हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबीआईसी एजुकेशन ग्रुप। आज आपका चल रहा है चैप्टर हीरोज फार्मूला। तो हीरोज फार्मूला में की अगर हम बात करें तो इसमें से देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन तो हम जानते हैं कि आपके पास हम अगर देखा जाए तो लिखकर हम आपके पास सेट कर चुके हैं, जिसको कि आप देखे भी है। इसमें इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक रहे किसकी किसकी हम बात कर रहे हैं कि जितने इसमें क्लोज फिगर के जो पेरीमीटर निकालने के फार्मूले रहे या इनके एरिया में रहे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल में आपको पता होगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, स्क्वायर ट्राइंगल का एरिया क्या होगा एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। अगर हम बात करें तो इसके बाद आप देखें पैरोग्राम, उसके बाद देखें आप रेक्टेंगल के बाद आप देखें रोम्बस के बाद आप देखें ट्रेपजियम, उसके बाद आप देखें क्या स्क्वायर देखें। तो इनके पेरीमीटर क्या होते हैं, इनके एरिया क्या होते हैं, इन सब चीजों पे आप अच्छी तरह जान गए हैं। हम अच्छी तरह से इसका वीडियो बना के आप तक हम भेज दिए हैं। अगर हम बात करें एनसीईआरटी की जो बुक चल रही है, तो आपको अगर नोट्स अगर बनाना होगा कॉपी पे, तो सीधे आप क्या करेंगे, इसी एनसीईआरटी की ही बुक से आपको क्या करना होगा, अपने चैप्टर को पूरा कंप्लीट करना होगा। तो इसमें चैप्टर कौन से आपके हो गए हैं, फर्स्ट आपका हो गया रियल नंबर। तो रियल नंबर आपका हो चुका है, पॉलिनोमियल भी आपका हो चुका, और हीरोज फार्मूला जो इसमें है, यही 3 चैप्टर आपके इससे नेक्स्ट जो आपका जो मंथली टेस्ट होगा, इसी 3 चैप्टर से ही आपके क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। और इन्हीं चीजों की आपको अच्छी तरह से तैयारी करना है, जिससे कि आपके एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क आप ऑब्टेन कर सकें। तो चलिए आज हम बात करते हैं इसमें एक एग्जाम्पल के मेथड से। हीरोज फार्मूला में हम पहला एग्जाम्पल या आपका जो एक्सरसाइज अगर देखा जाए एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज आपका है 12.1 में हम पहले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें 12 चैप्टर का पहला एक्सरसाइज और पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम यहाँ बताना चाह रहे हैं। अगर देखें तो इसका पहला क्वेश्चन है क्या स्टूडेंट, यहाँ देखें कह रहा है ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। कोई एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो इंडिकेट कर रहा है, मतलब बता रहा है कि स्कूल अहेड मतलब यहाँ स्कूल है, आप रुको। क्योंकि यहाँ इंडिकेट के माध्यम से आप देखेंगे, अगर आप सड़क पे चलते हैं तो वहां इंडिकेशन होता है, वहां कोई बताने वाला नहीं होता है कि वहां विद्यालय है, वहां पुल है, जरा रोको, यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी, यहाँ अपनी गाड़ी की स्पीड आप धीमा करो, जिससे कि वहां क्या है, रास्ते क्या है, क्षतिग्रस्त है। मतलब वहां इंडिकेट के माध्यम से आपको बताया जाता है कि कहाँ चौराहा आ रहा है, कैसे कैसे कंडीशन आ रही है। तो यही एक रास्ता है जिसमें कह रहा है इंडिकेटिंग कर रहा है, कोई एक सिग्नल बोर्ड है जो मतलब इंडिकेटिंग कर रहा है स्कूल अहेड, मतलब यहाँ रुको, यहाँ विद्यालय है, बच्चे निकल रहे हैं, आपकी स्पीड यहाँ डाउन होनी चाहिए। ब्रेकर रहते हैं तो ब्रेकर के लिए भी क्या होता है, इंडिकेशन के लिए वहां बोर्ड लगाए जाते हैं। मतलब रास्तों पे अगर आप चलेंगे, चौराहे हैं या ब्रेकर है या स्कूल है या मंदिर है, कुछ भी अगर रहता है तो वहां इंडिकेट के माध्यम से आपको बताया जाता है कि यहाँ क्या चीजें हैं। तो यहाँ भी बात हो रही है कि स्कूल अहेड है इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड ए, जो कि बेटा स्टूडेंट आपका जो इसमें है वो क्या है, आपका एक ट्राइंगल शेप का एक इंडिकेटिंग एक ऐसा सिंबल है जो यहाँ बताता है कि वहां क्या है, आपका स्कूल है, जिसकी साइड क्या है ए। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोज फार्मूला। आपको करना क्या है, इस सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है, लेकिन इस एरिया में निकालने के लिए आपको क्या करना है, हीरोज फार्मूला का यूज करना है। और कह रहा अभी ये रुके नहीं है, कह रहा इट इज पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। अगर इस सिग्नल बोर्ड का अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो कह रहा व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो इस सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा। तो चलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं, मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कहीं कोई ताकत है ही नहीं, दम ही हिम्मत नहीं है। आप बेफिक्र होकर इस क्वेश्चन को देखिए, एकदम इजी से इजी तरीके से हम बताएंगे और आपके पास कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं रहेगा। एक जो सिग्नल बोर्ड है वो स्टूडेंट किसके शेप का है, ट्राइंगल्स के शेप का है। यहां क्या है, स्कूल अहेड लिखा हुआ है, जो किसके साइड का है वो ए, ये भी ए है, ये भी ए है। मतलब ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपका क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों है, क्योंकि इसने कहा है विथ साइड ए, इसके जब जो सभी साइड वो क्या है ए, इसका मतलब ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 100% इसका जो आपका होगा पेरीमीटर वो होगा 3 मल्टीप्लाई साइड, और जो इसका एरिया होगा वो होगा √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। बट कंडीशन यहाँ ये आ गया है कि आपको यहाँ यूज करना हीरोज फार्मूला, मतलब हीरोज फार्मूला के ही साथ हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी ये नहीं है कि आप √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर का यूज करके आप लगाएंगे, सिर्फ क्योंकि यहाँ कंडीशन कह दी गई है कि कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। हमें सिग्नल बोर्ड का एरिया तो निकालना है यूजिंग हीरोज फार्मूला। इफ
Its perimeter is 180 सेंटीमीटर. What will be the area of the signal board? ये तो बात वाली बात है, लेकिन पहले आपको एरिया निकालना है, फिर आप देखेंगे अगर इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर हो जाए तब इसका एरिया क्या होगा। तो पहला स्टेप मेरा है, हमें एरिया निकालना है। किस कंडीशन में? जब ट्राइंगल का साइड हमारा क्या है, जो ट्राइंगल नहीं सिग्नल बोर्ड का जो साइड है वो क्या है, ए है, उस कंडीशन में हमको हीरोज फार्मूला का यूज करके इसका एरिया निकालना है। तो चलिए हम चलते हैं। जहां अगर आप देखें तो इसके जो साइड है, साइड आपका क्या है स्टूडेंट, ए है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के शेप का आपका क्या है, ये सिग्नल बोर्ड है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है? ऑल साइड आर इक्वल, ईच एंगल आर 60 डिग्री, each angle are 60 degree, their perimeter is equal 3 multiply side and their area is equal √3/4 multiply side square। तो यहां पर देखेंगे अगर इसका साइड आपका ए है तो यहां आप निकालें सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल क्या होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी, बाई आपका क्या होता है 2, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल आपका क्या होता है, नहीं, सेमी पेरीमीटर को हम कहते हैं स्टूडेंट क्या, यस। तो यस आपका क्या है, सेमी पेरीमीटर, और यस इज इक्वल आपका क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होगा। यहां पर हम देखें तो यहां ए हमारा क्या है स्टूडेंट, ए है, बी हमारा क्या है, वो हमारा क्या है, भी ए है, और जो हमारा सी है वो भी हमारा क्या है, ए है। मतलब यहां अगर हम देखें तो सबके सब साइड हमारे, चाहे वो ए बी हो, चाहे वो बी सी हो, चाहे वो ए सी हो, तीनों के साइड क्या है, सब ए है और ए है। यहां हमने क्या किया, ए के प्लेस पर भी ए, बी के प्लेस पर भी ए, और सी के प्लेस पर भी क्या है, ए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मेरा सिग्नल बोर्ड है वो इक्विलेटरल शेप का है, और जिसका साइड क्या है, जिसका साइड स्टूडेंट क्या है, वो ए है। तो 100% वही ए होगा, वही बी क्या होगा, ए, वही सी भी क्या होगा आपका, ए होगा। तो अगर तीनों को हम ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3a बाई आपका क्या होगा 2। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट, अगर हम बात करें एरिया, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, सिग्नल बोर्ड की बात कर रहे हैं। अब यहां हमको लगाना तो नहीं है कि √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, अगर हम चाहें तो यहाँ डायरेक्टली हम लगा सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोज फार्मूला। हमें यहाँ हीरोज फार्मूला ही अप्लाई करना है। तो हीरोज फार्मूला आपको पता ही होगा क्या होता है स्टूडेंट, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, वेयर S is the semi perimeter of this triangle, A is the first side of this triangle, B is the second side of this triangle and C is the third side of this triangle। चलते हैं आगे, अगर आप देखेंगे यहाँ तो यस, आपका जो यस है वो आपका क्या है, सेमी पेरीमीटर, वो किसके इक्वल आया है, आपका आया 3a/2। यहां चलते ये यस के प्लेस पे 3a/2, आगे अगर देखेंगे यहां भी आपका यस है तो 3a/2, माइनस आपका क्या है, मतलब स्टूडेंट है ए है, उसके बाद चलेंगे तो आपका आएगा 3a/2 माइनस बी के प्लेस पे भी आपका क्या होगा स्टूडेंट, ए होगा। आगे अगर आप चलेंगे तो आपका हो जाएगा 3a/2, सी के प्लेस पे भी आपका क्या हो जाएगा, ए होगा। मतलब जहां यस था वहां हमने लिखा क्या, 3a/2, जहां ए था वहां भी ए है, जहां बी है वहां भी बी है, नहीं जहां बी है वहां भी ए है, जहां सी है वहां भी क्या है, ए है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके सभी ऑल साइड क्या है, आपस में इक्वल है। अब चलते हैं आगे, तो यहां अगर आप देखेंगे तो आपका होगा 3a/2 मल्टीप्लाई, अगर हम 2 से अगर यहाँ तो प्रोसेस होता है एलसीएम का, लेकिन अगर आप चाहो तो मतलब जनरली आप कर सकते हो, आपको पता भी होगा। 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ए में तो आपका यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट 2a, तो 3a में से 2a को अगर निकालेंगे तो आपका क्या बचेगा, a बाई आपका क्या बचेगा 2। यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ आपका बचेगा a/2, यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी आपका क्या बचेगा स्टूडेंट, a/2। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ ही रहेगा, a मल्टीप्लाई a आपका हो जाएगा स्टूडेंट a², फिर a का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा a² बाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट 16। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है 3 का अगर हम निकालें स्क्वायर रूट, अगर हम निकालें किसका, 3 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर रूट आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ √3 होगा। 3 का स्क्वायर रूट अगर स्टूडेंट हम निकालेंगे तो आपका क्या होगा √3, और 16 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4 होगा। और a² का अगर हम स्क्वायर रूट अगर हम देखें तो यहाँ a² का पेयर है कि नहीं है, यहाँ अगर देखें a² का आपका क्या है, पेयर है, तो इन दोनों से आपका क्या आ जाएगा, सिर्फ एक a² आ जाएगा। ये आपका क्या मतलब होगा, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। तो यहां आप देखें कि इस जो सिग्नल बोर्ड हमारा है
उसका साइड क्या था, ए था। तो यहाँ हम हीरोज फार्मूला अप्लाई करके यहाँ इसका जो हम एरिया निकाले हैं वो एरिया का क्या आया, √3/4 मल्टीप्लाई आपका क्या आया स्टूडेंट, ए स्क्वायर आया है, वेयर ए इज द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। है कि अगर इसका पेरीमीटर, इन्होंने कहा अगर इसका पेरीमीटर इज इक्वल कितना हो स्टूडेंट, 180 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई साइड होता है। क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई साइड। तो यहाँ इसका पेरीमीटर जो यहाँ दिया गया कितना है, 180 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई साइड। जहां इसका साइड क्या है स्टूडेंट, ए है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 180। तो ए इज इक्वल क्या हो जाएगा 180/3, आई थिंक कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। मतलब हमें ये पता चल गया कि जिस सिग्नल बोर्ड का पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है उसका जो ईच साइड आया वो कितना आया, वो आपका कितना आया, वो आपका आया 60 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर हम निकालें एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इज इक्वल आपका क्या था, √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। तो यहां से अगर हम बात करें √3/4, ए का जो वैल्यू आया, जो आपका ए था वो ए हमारा किसके इक्वल आया है, 60 सेंटीमीटर के। तो आप यहाँ ए के प्लेस पर लिख देंगे 60 का होल स्क्वायर। यहां से अगर स्टूडेंट अगर हम सॉल्व करेंगे तो √3/4 मल्टीप्लाई 60 का होल स्क्वायर, इसको आप 2 टाइम्स राइट कर सकते हो, या 60 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 3600 होगा, या तो आप ऐसे राइट कर दो 60 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 60, तो 4 से इसको आप काटो तो 4 1 जा 4, कितना बचेगा मतलब स्टूडेंट 2 बचेगा, 4 5 जा 20। तो यहां से आप देखें तो यहां से जब हम 4 से इसको डिवाइड किया कितना आया, 15 आया। यहाँ 15 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 में तो कितना हो जाएगा 900। यहाँ इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 4 से 60 कटा, बचा कितना 15 मल्टीप्लाई 60 कितना हो जाएगा 900। तो यहाँ से मतलब क्या हो जाएगा आपका 900 यहाँ आ जाएगा। और 900 को अगर हम देखें तो यहाँ आपका बचा क्या है √3, तो आपका यूनिट किसमें था, सेंटीमीटर में। हम निकालना एरिया तो आपका क्या हो जाएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उस सिग्नल बोर्ड का एरिया है जिसका पेरीमीटर कितना था आपका, कितना था 180 सेंटीमीटर। और अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है और पहला एक्सरसाइज भी है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट कहा गया था कि रास्ते में कोई एक स्कूल अहेड सिग्नल बोर्ड है जो बताता है कि आगे रुको आप, यहाँ आगे क्या है विद्यालय है, जो किसके शेप का था, इक्विलेटर ट्राइंगल के शेप का था। पहले इसकी साइड क्या थी, वो थी ए, और हमने क्या किया इसका पहले निकाला सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ आपसे आपका क्या आया 3a/2, वेयर ए इज द साइड ऑफ सिग्नल बोर्ड। अगर हम बात करें और यहाँ कंडीशन दी गई थी कि आपको निकालना एरिया निकालना किससे है, आपको एरिया निकालना हीरोज फार्मूला का अप्लाई करके, यहाँ फार्मूला अप्लाई करके आपको हीरोज फार्मूला यहाँ अप्लाई करके आपको निकालना क्या था, इसका एरिया निकालना था। तो हम यहाँ हीरोज फार्मूला अप्लाई किए, √S-A-S-B-S-C। तो यहां से एक तो कंडीशन यहां आ गई। सेकंड इन्होंने कहा अगर इस सिग्नल बोर्ड का पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर हो तो इस सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा। तो यहां अगर इसका अगर सिग्नल बोर्ड का अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर था तो इसका जो इच साइड आया वो आपका क्या मतलब आया यहाँ पे 60 सेंटीमीटर। अगर इसका इच साइड अगर 60 सेंटीमीटर है तो इसके बेस से हम मतलब निकाले क्या इसका एरिया, जो कि इसका एरिया आ चुका था क्या था आपका √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। अगर इसका पेरीमीटर अगर 180 सेंटीमीटर है तो इसका साइड क्या होगा 180 में जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा 60 सेंटीमीटर। तो वही 60 सेंटीमीटर आपका क्या होगा इसके इच साइड का वैल्यू होगा। सीधे हम यहाँ पुटअप कर देंगे √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना आपका 60 यहाँ पे रखा गया, इसको सॉल्व किया कितना आया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दिए गए क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर हम यहाँ 5 अटेंड किए। क्वेश्चन नंबर 5 इसलिए अटेंड किया गया है, मुझे लगता है कि जो आपको पहला क्वेश्चन बताया गया उस क्वेश्चन के बेस से आप 3 जो क्वेश्चन आपके हैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आप इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो आपका फिफ्थ है वो थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। अगर आप इस टाइप के अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम अगर होता भी है तो शायद इसी टाइप के क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम होगा, बाकी किसी टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 दिया गया है कह रहा साइड। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको दिया गया है साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो, साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25
एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। मतलब अगर देखा जाए किसी कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 3 साइड, वो भी यहाँ हमें पता तो है नहीं, हाँ इतना पता है उन ट्राइंगल के बीच में जो साइडों के बीच में जो रेशियो है वो हमें पता है। तो उनके साइड के रेशियो क्या है, 12 रेशियो 17 रेशियो आपका क्या है 25 है। और इसका पेरीमीटर कितना दिया गया है 540 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या है, इसका एरिया निकालना है। अगर हम बात करें तो ये आपका क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल की कोई एक हम नेमिंग कर लेते हैं, मान लेते हैं ट्राइंगल हमारा क्या है स्टूडेंट एबीसी है। अब इसका फर्स्ट साइड क्या है हमें पता नहीं, सेकंड साइड क्या है हमें पता नहीं, थर्ड साइड क्या है ये भी हमें पता नहीं है। तो यहां से साइड पता करने के लिए तो रूल्स आपके हैं 2। एक तो आपका क्या है जिसके बारे में आपको पता होगा, यहां से आप कर सकते हैं लेट a इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा 12x, यहाँ हम मान लेते हैं 12x सेंटीमीटर। b इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा 17x सेंटीमीटर। c इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट 25x सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ हम जो रेशियो के वैल्यूज हैं इनको हम x के कॉफिशिएंट में हम मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ तीनों साइड रेशियो में है तो कोई एक तो वैल्यू होगी जो इनका क्या होगा कॉफिशिएंट होगा। तो यहाँ से आपका जो पहला साइड होगा वो आपका क्या हो जाएगा 12x, सेकेंड आपका क्या हो जाएगा 17x, थर्ड आपका क्या हो जाएगा 25x। ये हमने एज्यूम किया, हमने यहाँ माना, ये है नहीं, हमने यहाँ माना x कोई एक अननोन वैल्यू है। जब तक कि हमें x का वैल्यू पता नहीं चल जाएगा तब तक ये क्लियर नहीं है कि फर्स्ट साइड AB की लेंथ क्या है, BC की लेंथ क्या है और AC की लेंथ क्या है। अब इस साइड को पता करने का मेरे पास एक क्लू दिया गया है, क्योंकि क्लू कितना है 540 सेंटीमीटर। यहां से अगर आप बात करें तो यहां दिया गया पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इज इक्वल कितना दिया गया 540 सेंटीमीटर। आपको पता होगा कि पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल होता क्या है सम ऑफ ऑल साइड। तो फर्स्ट साइड आपका क्या है स्टूडेंट, आपका क्या है 12x, सेकेंड साइड आपका क्या है 17x और थर्ड साइड आपका क्या है 25x इज इक्वल आपका क्या है 540। अगर सबको अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आपका आएगा 54x इज इक्वल क्या होगा 540, x इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा 540 अपॉन 50 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। यहां से अगर आप काटेंगे तो x इज इक्वल आपका क्या आएगा 10 आएगा। इसका मतलब हमारा अगर फर्स्ट साइड की अगर हम बात करें तो आपका जो फर्स्ट साइड आएगा तो फर्स्ट साइड आपका क्या था 12x था, पहले x था, लेकिन अब तो x का वैल्यू आ गया कितना आया आपका 10 आया। तो अगर हम इस x का अगर वैल्यू यहाँ रखेंगे 10 आएगा, अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। b इज इक्वल अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 170 सेंटीमीटर। यहाँ आपका c इज इक्वल क्या आ जाएगा स्टूडेंट 250 सेंटीमीटर। अब हमें फर्स्ट साइड पता चल गया, सेकेंड साइड पता चल गया, हमें थर्ड साइड भी अब पता चल गया। तो यहां से अगर आप चाहो तो आप यहाँ एरिया निकाल सकते हो। तो एरिया निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल, यहां अप्लाई करेंगे आप हीरोज फार्मूला तो आपका होता क्या है यस माइनस ए, यस माइनस बी एंड यस माइनस आपका क्या होगा सी हो जाएगा। तो यहां से पहले आप निकालेंगे यस का, तो वैल्यू यहां निकाला ही नहीं गया है। तो अगर इसका पेरीमीटर अगर 540 है, सेमी पेरीमीटर आपको निकालने की जरूरत है भी नहीं, आप यहीं से डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। पेरीमीटर कितना दिया गया 540, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा इसी का हाफ तो होगा। 540 का अगर हम हाफ कर देंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा सेमी पेरीमीटर, तो वही तो यस का मतलब वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ आपका जो सेमी पेरीमीटर होगा वो यस इज इक्वल क्या हो जाएगा 270 सेंटीमीटर। तो आपका पहले यस है 270, फिर आगे अगर आप चलेंगे 270 माइनस ए कितना है 120, फिर अगर आप चलेंगे 270 माइनस बी कितना आपका है 170, अगर आप चलेंगे आगे तो आपका यस मतलब कितना है 270 माइनस सी कितना है स्टूडेंट 250। यहां से अगर हम बात करें तो 270 मल्टीप्लाई, यहां से अगर हम निकालें इसमें से 0 से 0 अगर हम निकालेंगे स्टूडेंट बचेगा आपका 0, 7 में से 2 अगर निकालेंगे कितना बचेगा 5, यहाँ 2 में से 1 निकालेंगे कितना बचेगा 1 बचेगा। मल्टीप्लाई आगे चलते हैं 270 से अगर 170 को निकालें कितना बचेगा 100 बचेगा। मल्टीप्लाई इसमें से 270 से अगर हम 250 निकालेंगे तो आपका बचेगा कितना, आपका बचेगा स्टूडेंट 20 बचेगा। यहां से अगर हम राइट करें तो यहां अगर हम राइट करेंगे तो यहां से आप इसको राइट कर सकते हैं 27 मल्टीप्लाई कितना कर सकते हैं 15
और मल्टीप्लाई 2, मतलब जीरो को हम हटा दें जिससे कि हम आसानी से इसका हम स्क्वायर रूट निकाल सके, कैलकुलेशन इसमें कैलकुलेशन करने में हमें क्या हो, आसानी हो। हमने क्या किया 27 को यहाँ कॉपी कर दिया, फिर हमने क्या किया 15 को, फिर हमने क्या किया 2 को। अब आप जीरो की काउंटिंग कर लो, एक यहाँ है, 2 3 4 5, मतलब 5 आपके जीरोज हैं, तो यहाँ आप कर देंगे 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा आपका 5। स्टूडेंट तो आपके पास क्या है 27 के पहले आपका क्या था, इसमें 2 है तो आपका हो जाएगा 2, पहले क्या लिख देंगे 2 को, फिर 27 में अगर तोड़ेंगे इसको तो आपका होगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 27 में कितने 3 है स्टूडेंट, 3 है। अब यहां अगर देखेंगे 15 में, तो 15 को आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहां अगर देखेंगे इसमें कितने 10 है, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें से कितना आपका है, इसमें से अगर हम 10 को अगर निकाल लेंगे, यहां अगर ऐसे राइट कर दें मल्टीप्लाई 10 कर दे, मतलब स्टूडेंट कर दें, तो आपका यहां अगर कर देंगे तो यहां से स्क्वायर रूट लेने में क्या होगी, आसानी होगी। तो यहां से 10 को हम तोड़ सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई यहां पर क्या हो जाएगा 10,000। इस तरीके से तोड़ने में आप आराम से इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। या तो एक तरीका था इनका आप मल्टीप्लाई करने के बाद चाहे लॉन्ग डिवीजन मेथड चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आप क्या करते स्क्वायर रूट निकालते। लेकिन अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको यहां से ज्यादा कैलकुलेशन में आप बच सकते हो। तो यहां हमने किया गया 27 को हमने तोड़ा 3, यहाँ पहले क्या काम करता 2, तो 2 को पहले हमने राइट कर दिया, उसके बाद 27 को हमने लिखा 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। उसके बाद 15 क्या था स्टूडेंट, 15 में आपका क्या है 3 मल्टीप्लाई 5, तो 3 मल्टीप्लाई 5 आया। फिर हमने क्या किया, इसको क्या किया 10 बनाया, 10 में आपका क्या है 2 इंटू 5 है। उसके बाद कितने जीरो बचे हैं, मतलब 10,000 आपका क्या हुआ बचा, इसको हमने क्या किया राइट कर दिया। अब यहां अगर देखेंगे तो आपका 1 2 यहाँ है, 1 2 आपका क्या है मतलब स्टूडेंट यहाँ है, तो इन दोनों 2 अगर देखा जाए तो इनका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इनटू अगर देखा जाए तो 3 का पेयर यहाँ है, 3 का पेयर आपका क्या है यहाँ है, तो एक आपका डाउन हो जाएगा यहाँ, एक इसमें से आप भी आपका क्या हो जाएगा डाउन हो जाएगा। 5 एक आपका यहाँ है, एक 5 आपका यहाँ है, एक इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ देखें 10,000, तो 10,000 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा स्टूडेंट 100 हो जाएगा। अब सीधे इसका आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा इसका एरिया हो जाएगा। तो 2 3 जा आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 3 जा 18 5 आपका क्या हो जाएगा 90, मतलब यहां से आपका क्या हो जाएगा 9,000 आपका क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी ट्राइंगल के तीनों साइड अगर रेशियो में दिए गए हैं तो आप पहले और अगर किसी ट्राइंगल के तीनों साइड अगर दिए गए हों और उस ट्राइंगल के अगर पेरीमीटर दिए गए हों, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे उस ट्राइंगल के तीनों साइड को आप निकालेंगे, और तीनों साइड का वैल्यू जब आप निकाल लेंगे उसके बाद हीरोज फार्मूला अप्लाई करके आप क्या करेंगे इसका एरिया निकालेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो आप बिना लाइक किए सब्सक्राइब किए आप जाएंगे नहीं। और इसके बाद आपके लिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो 2 एक्सरसाइज अगर आपके जो एक एक्सरसाइज जो बचा हुआ है उसके लिए हम वीडियोस बनाएंगे, जिससे कि आपके लिए इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम रहे नहीं।